में बात करते हैं मुल्तान में घरेलू मुलासा पर होने वाले तशद्दुद की। तवाहम परस्ती हमारे मुआशरे में इस कदर सरायत कर चुकी है कि अनपढ़ तो क्या, अच्छे भले पढ़े लिखे लोग भी इस पर यकीन रखते हैं। मुल्तान में एक वकील ने अपनी बीवी का जिन निकालने के लिए 8 साल नौकरानी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। सपना को गर्म इस्त्री से भी दागा क्या। वजीर आला पंजाब ने वाकई का नोटिस ले लिया, लेकिन अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। नुमान बाबर की रिपोर्ट। जीने वालों पे सदा बेजुर्म होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम। मुल्तान के इलाके कदीराबाद में मुजाहिद हुसैन एडवोकेट अपनी बीवी के साथ रिहाइश पजीर है। उन्हें घर में काम काज के लिए एक मुलाजमा की जरूरत पेश आई तो इलाके के गरीब मियाँ बीवी ने अपनी सपना भेज दी। बदकिस्मत वालिदैन को क्या पता था कि उनकी सपना का ये हाल किया जाएगा। मुजाहिद हुसैन की बीवी को मुबैना तौर पर जिन चिमटे हुए थे। वो एक जाली पीर के पास गए तो बच्ची भी साथ ले गए। जाली पीर ने उनसे कह दिया कि आप इस बच्ची को मारें तो जिन भाग जाएंगे। मैं ना यह काम करने के लिए आई थी, मेरी बहन भी आई थी। मेरी बहन फिर चले गई। मैं ना यहाँ पे ठीक रहती थी। इनकी बीवी को ना जिन थे, मैं इनकी बीवी के जिन कटवाने गई थी ना जिन वाले के पास, उन्होंने मेरी आंखों पे गुस्सा मारे और यहाँ पे छुरियां लगाई थी। पढ़ा लिखा होने के बावजूद वकील ने ये ना सोचा कि लड़की पर तशद्दुद से उसकी बीवी के जिन कैसे भाग जाएंगे। उसने मासूम बच्ची पर तशद्दुद शुरू कर दिया। छड़ियों, मुक्कों और थप्पड़ों से खूब मारा। जुल्म यही खत्म नहीं होता, सपना के जिस्म को गर्म इस्त्री से दागा गया। बच्ची को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल दाखिल करा दिया गया। को गर्म इस्त्री से इसकी जो बटक्स हैं उसको जलाया गया था और कुछ सुपरफिशियल और कुछ डीप बर्न से, जिसको हमने फिर पायोडीन और सोफरा की ड्रेसिंग से कंप्लीट किया। इसके अलावा इसको पाइप से मारा गया था, जिसकी वजह से इसकी आइज़ के गिर्द ब्लैक स्पॉट्स काफ़ी सारे हैं, जिसकी वजह से ब्लड एक्यूमुलेशन है पड़ी। और इसके अलावा इसको छुरियों से भी मारा गया। इसकी पीठ पर काफ़ी सारी छुरियों के निशानात हैं पड़े। मेडिकल रिपोर्ट में सपना के चेहरे, पाँव और जिस्म के दीगर हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। बच्ची के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। इसमें ये मुजाहिद और उसकी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने रेड किया। अभी तो वो घर में नहीं है, वो भाग गए हैं, तो टीम बना दी हमने। तो इंशाल्लाह शाम तक या सुबह तक रिजल्ट आ जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा। बच्ची पर तशद्दुद को तोहम परस्ती का नतीजा या अहमकाना हरकत का नाम दें, अलबत्ता ये तो तय है कि हमारा मुआशरा इखलाकी इन्हतात का शिकार है। पुलिस ने सपना पर तशद्दुद का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन ताहाल मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से ये बच्ची इंसाफ की मुंतजिर है। कैमरामैन तनवीर मोबिन के साथ नुमान खान, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। इसी बारे में कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए इंसानी हकूक़ के चेयरमैन रियाज फितियाना ने कहा है कि कमसिन बच्ची पर वकील के तशद्दुद का स्टैंडिंग कमेटी ने सख्त नोटिस दिया और मुजरिम को करार वाकई सजा दी जाएगी। मुल्तान का ये ताज़ा वाक़या हुआ है, ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। मैंने भी रात वो फोटो देखी है टीवी पे। बच्ची 10 साल सपना, बड़ा प्यारा नाम है बच्ची का, उसके साथ जिस तरह बेईमाना सलूक किया गया है, उसको टॉर्चर किया गया है, इस पे हमें बहुत दुख है सबको। और इसका हमारी स्टैंडिंग कमेटी नोटिस ले चुकी है और इस पर बाकायदा डायरेक्शन हम दे रहे हैं वहाँ के डीपीओ और डीसीओ को कि इस चीज़ को इमीडिएटली प्रोब करके जो भी कल्प्रेट्स हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इसी बारे में वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना है कि बच्ची पर तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो कार्रवाई कहता है उसके मुताबिक कोई वकील हो या कोई किसी भी यानी तबके से तल्लुक रखता हो, कानून तो सबके लिए एक जैसा है। एक नौकरानी को जो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है उसमें इस बात का लिहाज तो नहीं होगा कि मुजरिम जो है वो किस तबके से तल्लुक रखता है। जो कानून में उसकी दफात होगी उसके मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा, तफ्तीश होगी और उसके बाद उसे कानून के सामने, अदालत के सामने जो है वो पेश किया जाएगा। जिस तरह से अब
मीडिया में भी और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज लेवल के ऊपर इनका नोटिस लिया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है मीडिया की आज़ादी का, कि अब ये वाकया जो है अगर किसी अर्बन सेंटर से कोई 100 दूर भी हो तो वो जो है वो आनंद फानंद जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज भी और पूरी दुनिया के नोटिस में ये बात आ जाती है। मैं समझता हूँ कि इस हिस्से में कमी वाकया हुई है और लोगों की अवेयरनेस जो है ऐसी चीजों के अगेंस्ट, ऐसे जराइम के अगेंस्ट, उसमें इजाफा हुआ है और वो इन चीजों को रोकने का बायस बनेगी। नहायत अफसोसनाक वाकया। देखते हैं कि मुलजिम पकड़ने में पुलिस अभी और कितनी देर लगाती है। बहरहाल सियासतदान क्या कर रहे हैं आपको बताते हैं। कौमी असम्बली में MQM के अरकान ने महंगाई और बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ वॉकआउट